प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में फिर एक बार लेकर आया है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। सुबह से लेकर अब तक उसने हम में से हर एक को संभाल कर रखा, हमारी सुधि ली, हमारे हर एक ज़रूरत को पूर्ण किया और सुरक्षित हमें अपने स्थानों पर लेकर आया। हालेलुया। ये केवल स्वर्ग का परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि मेरा और आपका एडवर्सरी, मेरा और आपका विरोधी या शत्रु हमेशा इस ताक में है कि वो कब हमको फाड़ खाए। हालेलुया। लेकिन मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने मेरे और आपके लिए युद्ध को पहले जीत लिया है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करें, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप शत्रु के सामने नतमस्तक न हो जाए। आमीन। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। यूट्यूब पे जितने व्यूवर्स हैं, जितने इस अध्ययन को देखते हैं और उस पर मनन और अध्ययन करते हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ आपकी गवाहियों के लिए, आपके पेशेंस के लिए, और जो कार्य परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो अपनी विश्वास योग्यता को दिन प्रतिदिन आपके और मेरे जीवन पर उंडेल रहा है। और बीते दिनों में हमने जिस विषय का अध्ययन किया उसके द्वारा कई गवाहियाँ मेरे पास आई है, और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि मैं अक्सर जब रोज़ सरमन को रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कोई सुनेगा भी इसको या नहीं सुनेगा, अगर सुनेगा तो इसे ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, अगर उसको मान भी लेगा, वचन को जान भी लेगा तो उस पर चलेगा या नहीं चलेगा। पर मैं यहोवा के महानता के लिए धन्यवाद देता हूँ। रोज़ 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 जब से हमने इस सरमन को, इस यूट्यूब के चैनल को शुरू किया है, तब से लेकर आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जब गवाहियाँ नहीं आई हों। हालेलुया। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं वचन की सेवकाई कर रहा हूँ, लेकिन ये गवाहियाँ इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझसे होकर कलीसिया से बात करता है। हालेलुया। अब आप शायद सोच रहे होंगे, पास्टर साहब आपसे ही बात करता है, हमसे नहीं करता क्या? नहीं, वो आपसे भी बात करता है, और इसीलिए मुझे और आपको उसने जिम्मेदारी दी है। उद्धार हमने पाया है वो इसलिए कि हम संसार के कोने कोने में, अन्य जातियों में जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा करें। हालेलुया। मुझे और आपको आज्ञा दी गई है सुसमाचार सुनाने की। मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है आप भी वचनों को सुनकर उसकी सुसमाचार के प्रचार में लगे हुए हैं। हालेलुया। आज प्रभु ने एक नया विषय हमारे मध्य में दिया है, और आज से हम एक नए विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि उसने कुछ बातें मेरे हृदय, मेरे मन पर उंडेली है, और जो मैं आपके साथ बांटूंगा, और मेरा विश्वास है कि आप ज़रूर इस अध्ययन के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले आप अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, पवित्र शास्त्र, सब शस्त्रों को लेकर, सारे अस्त्र और शस्त्रों को लेकर आप तैयार हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अगर गलती से कोई बाइबल लेकर बैठना भूल गया है तो जल्दी से दौड़ कर जाइए, जहाँ कहीं भी आपने पवित्र शास्त्र रखा हुआ है उस पवित्र शास्त्र को लेकर आइए, ताकि हम मिलकर शत्रु का सामना कर सके। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र पढ़ने के द्वारा दो बातें होती है, अधलोक हिलता है और स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। प्रियो, आइए आज हम इससे पहले कि एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें, और आज हमने पढ़ने के लिए जो भाग चुना है वो है भजन संहिता, उसका 28 अध्याय, उसके 6 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 28 अध्याय 6 से लेकर 9 वचन। Psalms chapter 28 verses 6, 7, 8 and 9 we are going to read. Amen. मेरा विश्वास है आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं, चाहे वो आपके मोबाइल में डाउनलोड किया हो, आईपैड में हो, आपके फ़ोन्स में हो, आपके सामने पवित्र शास्त्र, चाहे कोई भी तरीका क्यों ना, पर पवित्र शास्त्र होना ज़रूरी है। आमीन। सो लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड्स। भजन संहिता उसका 28 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें
संभाले रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने पढ़ा है उनके पढ़े जाने पर परमेश्वर जरूर आशीष दे। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। जब कभी भी आप परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना और विनतियों को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर जाते हो, परमेश्वर आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। हालेलुया, आमीन। और जब परमेश्वर सुनता है तो खातिरी से मैं आपको इस बात को बताता हूँ कि वो धर्मी की हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। कंडीशन क्या है? हमारी प्रार्थनाएं वचन के आधार पर होने पाए, भावनाओं के आधार पर नहीं। आमीन। आगे वचन कहता है, एक्सक्यूज मी, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर में स्थिरता को थामे रहते हैं, तो वो हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे थॉट प्रोसेस को मजबूत करता है। और जिसकी थॉट प्रोसेस मजबूत होती है ना, वो कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। हालेलुया। इसीलिए यहोशू 1:8 कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त में, तेरे मन में बने रहने पाए। आमीन। वचन यहाँ कह रहा है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। देखिए, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, when you have believe in the Lord, so when you believe God, then परमेश्वर कहता है कि मेरे मन की परमेश्वर सहायता करता है। आमीन। देखिए, शत्रु का बैटलफील्ड, युद्ध भूमि हमारा मन, हम सब जानते, कई बार सुन चुके हैं। शत्रु यहाँ पर वार करता है, लेकिन जब आप परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर आपके यहाँ की सहायता करता है, मन की सहायता करता है। जहाँ पर शत्रु लगातार वार कर रहा है, परमेश्वर उसी युद्ध भूमि में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो क्या कह रहा है? उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आमीन। और जब मेरे मन को सहायता मिलती है तो मेरा हृदय प्रफुल्लित, आनंदित हो उठता है। हालेलुया। और जब मन आनंदित होता है तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहोवा अपने प्रजा का, अर्थात आपका और मेरा बल है, ताकत है, सामर्थ है, वो हमारी हिम्मत है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन को बदल कर रख देती है प्रियो। आमीन। और 9वां वचन कहता है, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रख। सदैव उन्हें संभाले रख। ये आप वचन अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने अपने पवित्र शास्त्र में। सदैव उन्हें संभाले रख। मेरे अगर आप सामने होते मेरे, तो मैं आपको पूछता, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सदैव आपको संभाले रखता है? मैं अपने हाथ को पहले ऊपर करता और आप लोगों से पूछता। हालेलुया। अगर आप इस वचन से सहमत है कि परमेश्वर सदैव आपको संभाल कर रखता है, आपकी सुरक्षा करता है, आज आप जिस भी स्थान पर है उस स्थान पर आप आमीन कहें। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, इसी में प्रभु से प्रार्थना करूंगा। ये समय है जब आज हम प्रभु से एक ताज़ा मन्ना प्राप्त करने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, कुछ समय के लिए अपने मुखों को खोलकर यहोवा का धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। होली बी योर नेम, होली बी योर नेम लॉर्ड। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू बिकॉज यू आर वर्दी टू बी प्रेज ओ गॉड। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तू आदर, मान, महिमा, सम्मान, स्तुति, प्रशंसा के योग्य एकमात्र परमेश्वर है राजा। प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे उपकारों को हम स्मरण करते हैं जो तूने हमारे जीवन में इस समय तक किए हैं राजा। प्रभु जी, आज के इस पवित्र और सुंदर समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, तू और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण कब्जा कर। हमारे मन पर, हमारे हृदय पर, हमारे विचारों पर, हमारी रूह पर तू कब्जा कर, और तेरी आत्मा की अगुवाई में
हम इन वचनों को सुन सके इसी सामर्थ्य से भर। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, हमें बरगलाने वाली, हमारे मन को विचलित करने वाली, वचन को सुनने से रोकने वाली हर एक दुष्ट की ताकत को और योजनाओं को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु जी, हम तुझसे नम्रता के साथ विनती करते हैं पिता, अपने लहू में धोकर हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर राजा। जब हम तेरे वचन सुनते हैं, हमारा पूरा ध्यान, पूरा मन और पूरा हृदय और पूरी आत्मा और प्राण तेरे वचनों की ओर लगा रहने पाए ऐसी सामर्थ्य राजा। प्रभु जी, तेरे वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय समझ और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर रहा है। वो बुद्धि और ज्ञान नहीं प्रभु जो इस संसार में बांटा जाता है, परंतु हम उस बुद्धि और ज्ञान को यीशु नासरी के नाम से तुझसे मांगते हैं राजा, जो स्वर्ग से उंडेला जाता है। प्रभु से भरकर हमें तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर पिता ने एक नया विषय दिया है, एक नया सब्जेक्ट दिया है और मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर एक बार रोज़ के नए वायदे के अनुसार, क्योंकि हम उसको सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, वो अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। प्रियो, आज सारे संसार की छोड़ दीजिए, मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को उद्धार पाए हुए कहते हैं और प्रभु के विश्वासी कहते हैं। आज हमारा विरोधी, हमारा शत्रु दीमक की तरह मसीह की देह को खोखला कर रहा है। हम जानते हैं ना, दीमक लगता है वुड में लगता है ना, लकड़े में दीमक लगता है और दीमक क्या करता है, धीरे 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 करके लकड़े को खा जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है फर्नीचर्स को। आमीन। उसी प्रकार से आज शत्रु एक दीमक की तरह मसीह की देह को खोखला करने में लगा हुआ है। इंडिविजुअली तो वो अटैक करता ही है क्योंकि वो उसका स्वभाव है, लेकिन इन अंतिम दिनों में जब कलीसिया मजबूती की ओर बढ़ रही है, एक देह होने की ओर बढ़ रही है, ये दीमक की तरह चारों ओर से कलीसिया को अर्थात मसीह की देह को शत्रु खोखला करता चला जा रहा है। आमीन। टुडे थ्रू सम स्क्रिप्चर्स, कुछ वचनों को पढ़ने के द्वारा हम इस बात को सीखेंगे। वी विल स्टडी एंड वी विल सी हाउ डज डेविल इन्फेक्ट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। ये हमारे शीर्षक का नाम नहीं है, but today some scriptures I am going to read it for you and I want you to read it with me a loud voice। जब मैं पढ़ूंगा तो मैं चाहता हूँ उन वचनों का रेफरेंस जब मैं आपको दूँ, आप भी उन वचनों को निकाल कर पढ़िएगा ताकि हम उन वचनों को गहराई से अध्ययन कर सके। आमीन। So through this study we are going to learn that how the devil or the Satan is infecting, है ना, होता है ना, हमें संक्रमण हो जाता है। कोविड का इन्फेक्शन हो गया था, संक्रमण हो गया था हमारे शरीर में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस न्यू सब्जेक्ट दैट हाउ devil is infecting slowly and steadily the body of Christ. We are going to learn how does वो किस प्रकार से हम पर नियंत्रण करता है। हाउ डज ही गेट टू यू, कैसे वो आप तक पहुंचता है ताकि आपको इन्फेक्टेड कर सके, इन्फेक्शन में डाल सके, आपको कमज़ोर कर सके। हाउ डज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था तो मैं शैतान की ओरिजिन के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं यशाया और यहजेकल की किताब, वो शत्रु का जो वर्णन किया गया है उसके बारे में नहीं सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था पृथ्वी पर शैतान के बारे में सबसे, हम सब जानते हैं गतसमनी के बगीचे में वो शत्रु ने प्रवेश किया और मैं उसके विषय में सोच रहा था कि ये कितना इन्फेक्टेड है। इसने पृथ्वी की शुरुआत में ही इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर दिया और वो आज तक उस काम में लगा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ शत्रु इस काम में बहुत अधिक माहिर है। आमीन।
मसीह की देह को दीमक की तरह खोखला करने के सतत प्रयास में मेरा और आपका विरोधी लगा हुआ है, और हम बड़े इजीली उसके बहकावे में आके, मेरी वो पास्टर होंगे तो मैं नहीं आऊँगा, वो ब्रदर गाना गाएंगे तो मैं चर्च में नहीं आऊँगा, वो म्यूजिशियन की टीम से वो लड़का कीबोर्ड बजा रहा है तो मैं गीत को नहीं गाऊँगा, मैं स्टेज पर नहीं आऊँगा। हम बड़े आसानी से शैतान के जाल में, बहले के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। Am I making any sense to anyone here? Amen? प्रियो, how does devil get into the garden of Eden? बहुत सोच का विषय है। भला क्योंकि उसको अनुमति नहीं थी अंदर आने की, तो भला कैसा प्रवेश कर गया ये? क्योंकि अदन की वाटिका में वो प्रवेश नहीं कर सकता था, वो तो प्रभु ने आदम और हवा के लिए बनाया था। आमीन। और उससे को कहा था कि फूलो फलो और इसकी देखभाल करो और इसका आनंद लो। शत्रु को वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी, फिर कैसे ये संभव हुआ? हालेलुया। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं, आपको उत्पत्ति की किताब बहुत अच्छे से अध्ययन की हुई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि शैतान को उस बाग में, उस बागीचे में आने की लीगली अनुमति नहीं थी। आमीन। और इसीलिए उसने क्या किया? क्योंकि वो चालाक है, उसने सर्प का सहारा लिया। और हम ये भी जानते हैं कि सर्प जो था, सांप जो था, उस समय चल भी सकता था, बोल भी सकता था। हालेलुया। हम इसके पहले इस पर अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। कैसे बोलता था, कैसे चलता था, हम इसका अध्ययन पूर्ण रूप से कर चुके हैं। आमीन। सो टुडे आई वांट टू गो थ्रू सर्टेन स्क्रिप्चर्स। मैं आज के इस नए विषय की शुरुआत को कुछ वचनों के द्वारा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। अगर बाइबल अभी भी नहीं है तो जल्दी से लेकर बैठिए, और हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, और ये वचन हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली हम किस विषय की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन। मैं अभी आपको सरमन का टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा, शीर्षक नहीं बताऊंगा, हम इन वचनों को पढ़ेंगे, एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सरमन। आमीन। सो लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड ट्राई टू लर्न आउट ऑफ इट। ओपन आवर बाइबल्स टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 एंड 25। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसके 24 और 25 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसके 24 और 25 वचन। मेरा पवित्र शास्त्र मैं पढ़ता हूँ, मेरा विश्वास है मेरे साथ आप भी पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं। लेट अस रीड द वर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 24 और 25 वचन कहते हैं, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्वेश्चन मार्क आया है। आमीन। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को जोर से पढ़ा है, परमेश्वर उनको बड़ी आशीष दे। आमीन। आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था हम कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे। नाउ गो टू द सेम चैप्टर, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 28। हमने अभी 24 और 25 पढ़ा, अभी 28 पढ़ेंगे। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। उसके बाद एक 31 वचन हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 सेज, देयरफॉर, अंग्रेजी में बहुत सुंदर आया है वहां पर, देयरफॉर टेक नो थॉट सेइंग, ऐसा वहां से शुरुआत होती है। हम हिंदी में पढ़ेंगे, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। ये जो मैंने आपको पढ़ा है ना अभी, देयरफॉर टेक नो थॉट सेइंग, ये जो वचन है ये KJV वर्जन है, किंग जेम्स वर्जन से मैंने पढ़ रहा था आपके लिए। हमने मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 24 और 25 वचन, फिर 28 वचन हमने पढ़ा, फिर 31 पढ़ा, एंड वन मोर वर्स वी आर गोइंग टू रीड, दैट इज द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34। उसी अध्याय का 6वें अध्याय का मत्ती 6 का 34 हम पढ़ेंगे। आमीन। वचन कहता है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन।
ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए सारे वचनों पर आशीष दे। प्रियो, मैंने ये चारों वचन इसलिए पढ़े क्योंकि ये चारों वचन हमें एक ही बात बताते हैं। फिर से एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मत्ती 6:24-25 में, विशेषकर 25 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यहाँ चिंता न करना, चिंता न करना, नंबर 1। 28 में हमने पढ़ा, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, फिर चिंता के विषय में। नंबर 31 वचन, इसीलिए तुम चिंता करके यहाँ न कहना। आमीन। और मत्ती 34, अतः कल की चिंता मत करो। और आप में से, मुझ में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कल की चिंता में अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा हमको बता रही है, जब वचन बार बार मत्ती की किताब में, उस पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह हमको बार बार कह रहा है, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। और हम है कि चिंता को लेकर बैठे हैं बोझ के नहीं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन भी कहता है, किसी भी बात की चिंता न करना। हालेलुया। कितने बार पवित्र शास्त्र में सिखाया गया है कि हमको चिंता नहीं करनी है। आमीन। जब मैं इन चारों वचनों को पढ़ रहा था तो परमेश्वर इन चारों वचनों के द्वारा मुझे एक ही बात बता रहा था, एंड दैट इज टेक नो थॉट। केजेवी वर्जन में लिखा है, किंग जेम्स वर्जन में, टेक नो थॉट, टेक नो थॉट। और जब मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु मैं इस विषय में क्या लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है ये चिंता नहीं करना, इस पर तो बहुत सरमन सुने हैं, बहुत सरमन बने हैं, तो तू क्या चाहता है कि मैं क्या वचन प्रचार करूं। प्रभु ने मुझे कहा, जितना मैं बताता हूं सेम में उतना ही मेरे लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। प्रियो, आप अपने विचारों को एक्शन में कैसे लाते हैं, बहुत सोचने का विषय, क्योंकि ये चारों वचन हमको बोल रहे हैं टेक नो थॉट, है ना, टेक नो थॉट, फालतू के विचार मत कर, चिंता मत कर, है ना, टेक नो थॉट ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। सो हम, या मैं आपकी छोड़ दीजिए, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं अपने विषय में, मैं अपने विचारों को एक्शन में कैसे लाता हूँ, थोड़ा सा सोचना इस बात पर। जब मैं सोच रहा था मेरे लिए बड़ा कठिन था, विषय बहुत कठिन लगा मुझे, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव कर देता है। हालेलुया। प्रियो, when I was meditating upon this, that how do you take thoughts, आप विचारों को लेते कैसे हो, बहुत सिंपल है, by saying words और by speaking the word। हालेलुया। विचारों को आप चलन में कैसे लाओगे, विचार तो यहाँ है ना, पर विचारों को चलन में कैसे लाता है मनुष्य, अपने शब्दों के द्वारा या आपके बोलने के द्वारा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये कोई प्रकाशन की बात नहीं है, ये एकदम कॉमन सेंस की बात है, आम आदमी भी इस बात को समझ जाता है। हालेलुया। विचारों को आप कार्यान्वित कैसे करते हैं, विचारों को आप एक्शन में कैसे, कार्य में कैसे लाते हैं, अपने शब्दों के द्वारा। हालेलुया। आमेन। एंड हाउ डज सैटन गेट इनटू योर हाउस, और शत्रु आपके घर में कैसे प्रवेश करता है, खिड़की से, दरवाजे से नहीं आता, आपके शब्दों के द्वारा आ जाता है। आप जब नकारात्मक बातें बोलते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, आपके दरवाजे खिड़कियां सील्ड भी रहेंगे तो भी शत्रु अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उसको फिजिकल डोर या फिजिकल विंडो की ज़रूरत नहीं है आपके घर में आने के लिए। ही स्पिरिट, हम सब जानते हैं वो आत्मा है, इज़ एक्सेसिबल, बट उसको एक्सेस कौन करने की अनुमति देता है, आपका और मेरा मुख, हमारे शब्द, हमारे विचार जो यहाँ चलते हैं वो शब्दों के द्वारा एक्सप्रेशन में आते हैं, और वो ही शत्रु के लिए द्वार को खोल देते हैं। हालेलुया। और प्रभु से मैं पूछ रहा था कि प्रभु मैं इस पूरे अध्ययन को क्या नाम दूँ, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। तो परमेश्वर ने मुझे कहा, इस अध्ययन के द्वारा मैं शत्रु जो संक्रमण, जो कोविड-19 आया, तो मैं इस अध्ययन के द्वारा उस इन्फेक्शन पर कैसे विजय प्राप्त करना, इस विषय में तुझे सिखाऊंगा। हालेलुया। एंड फाइनली जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे यह टॉपिक का जो शीर्षक है वो दिया, गॉड्स रेमेडी ओवर डेविल्स इन्फेक्शन। हालेलुया। गॉड्स रेमेडी ओवर डेविल्स इन्फेक्शन, शत्रु के संक्रमण पर परमेश्वर का उपाय या इलाज। हालेलुया। शत्रु जब आपको संक्रमित करता है, आपके विचारों में खासकर जब वो आपको नकारात्मक करता है, संक्रमित करता है, तब
वचन कहता है उसके ऊपर परमेश्वर कैसे आपको आपके घाव को चंगा करता है या उसके इन्फेक्शन से कैसे आपको नजात दिलाता है, उस विषय में हम सीखने जा रहे हैं। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख ले। द टाइटल ऑफ द सर्मन इज गॉड्स रेमेडी ओवर डेविल्स इन्फेक्शन। हिंदी में शत्रु के संक्रमण पर, आक्रमण नहीं है, संक्रमण, इन्फेक्शन, शत्रु के संक्रमण पर परमेश्वर का उपाय या परमेश्वर का इलाज, ये हमारा टॉपिक है। हालेलुया। सो एज आई वाज टॉकिंग टू यू, एज आई वाज आस्किंग यू, हाउ डज सेटन गेट इन योर हाउस? शत्रु आपके, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे कार्यों में कैसे प्रवेश करता है? द आंसर इज वेरी सिंपल, बाय व्हाट यू स्पीक। जो आप बोलते हैं उसके द्वारा वो आपके जीवन में, आपके सेवकाई में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक्सेसिबल हो जाता है। उसको परमेश्वर परमिशन नहीं देता है, वो तोड़ फोड़ करके नहीं आता, वो प्रतीक्षा करता है इसके विचार, ये कब नकारात्मक बातें बाहर करे और कब मैं इसके जीवन में प्रवेश करूँ। आमीन। सो लर्न टू माइंड योर टंग। आमीन। अपने मुख पर कंट्रोल रखना सीखिए, अपने मुख को नियंत्रण में करना सीखिए। आमीन। प्रियो, जब आप अपने विचारों को मुख के द्वारा बोलना आरंभ करते हो, तब आप हकीकत में, वास्तविकता में, सत्य रूप में उस शब्दों पर प्रभुता करने लगते हो। हालेलुया। जब तक यहाँ पर है, इफ यू शट योर माउथ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, whether it is good or whether it is bad. We know Proverbs 18:21, आप रेफरेंस में लिख लीजिएगा, बाद में पढ़िएगा। है ना? हम सब नीति वचन 18:21 जानते हैं, आपके रेफरेंस में लिख लीजिएगा। यू माइट हैव बैड थॉट्स हियर, शत्रु ने आपके विचारों को करप्ट कर दिया, कमज़ोर कर दिया, डजंट मैटर, बट डोंट अलाउ डेविल सो दैट वो यहाँ से अपने विचारों को यहाँ पर बोकर यहाँ से उसकी कटनी को काट सके। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा हमेशा, जब आप अपने विचारों को अपने मुख के द्वारा बोलना आरंभ करते हैं, तब आप हकीकत में उन शब्दों के ऊपर प्रभुता करने लगते हैं। अगर जीवन की बात है तो स्वर्ग उसके ऊपर प्रभुता करेगा, लेकिन अगर नरक की बात है, अगर परमेश्वर के कॉन्ट्ररी या विरोध की बात है, तो ज़रूर से अपने मुख से अंगीकार करने के द्वारा आप डेविल को, शत्रु को यह अनुमति देते हो कि वो आपके जीवन पर हावी हो सके। हालेलुया। योर थॉट्स कम इनटू एक्शन व्हेन यू से देम, नॉट व्हेन यू थिंक देम। हालेलुया। आपके विचार उस समय कार्य करना आरंभ करते हैं जब आप उन विचारों को बोलने लगते हैं, तब नहीं जब आप उनको सोचते रहते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। योर थॉट्स कम इनटू एक्शन व्हेन यू स्पीक द वर्ड, नॉट व्हेन यू आर थिंकिंग देम। उस समय नहीं जब आप उन विचारों को सोच रहे हैं, क्या करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, तब तक वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन द मोमेंट द वर्ड्स कम आउट ऑफ योर माउथ, जैसे ही आपके मुख से वे शब्द बाहर निकलते हैं, आपके शब्द आपके जीवन के ऊपर प्रभुता करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। थोड़ा कठिन विषय आपको लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर समय जैसा बढ़ेगा, परमेश्वर इसको बड़ी आसानी से स्मूथली हमारे हृदय और मांस और मन में और विचारों में भेज देगा। हालेलुया। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान है, जीवित है, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं राजा। आज तूने हमारे मन से बातें की, हमारे हृदय से बातें की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु। जो वचन, जो विषय तू हमारे मध्य में लेकर आया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। उन वचनों को प्रभु जी तो हमारे मांस और गूदे में भेज देना राजा, ताकि वे वचन जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे। प्रभु जी आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते, फिर एक बार धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि वो दिन रात आपके लिए प्रार्थना में लगे रहते हैं। हालेलुया। प्रियो, जब तक हम कल मुलाकात न करें, प्रभु की उपस्थिति में, उसकी संगति में बने रहें, मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।